हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम बड ग्राफ्टिंग के द्वारा बड़े बड़े हाइब्रिड गुलाब तैयार कर सकते हैं। इसको प्रस्तुत कर रहे हैं मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग। दोस्तों, आप देखिए कि ये जो हमारा पौधा है गुलाब का, ये हमारा देसी गुलाब का पौधा है और ये सुर्ख लाल रंग का गुलाब होता है, वो वाला देसी गुलाब है। आप देखिए कि इसके एक ही प्लांट में जो ऊपर के गुच्छे हैं उसमें कई सारे फूल आने की तैयारी में है। कुछ फूल खिल भी रहे हैं, यानी कि गुच्छे में ये फूल आते हैं। एक में लगभग 6 से 7 तक कलियां आती हैं एक बंच में। और इस तरीके से ये जो कलियां आप देख रहे हैं, इसमें 4 कली हैं, 5वीं कली नीचे है। तो इस तरीके से बंचिंग करके आता है। लेकिन अगर हमको बड़ा गुलाब चाहिए, हाइब्रिड गुलाब जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का गुलाब हम जब सोचते हैं कि ये ऐसे गुलाब कैसे खिलेंगे, तो उसके लिए हमको ग्राफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए हम लोग बड ग्राफ्टिंग लेते हैं। रोज़ में बड ग्राफ्टिंग काफ़ी सक्सेसफुल होती है। जब हम इसके लिए रूट स्टॉक मतलब नीचे वाला पौधा हमारा कैसा होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। इसके लिए वो कोई भी आप देसी प्रभेद यानी देसी किस्म का यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसा गुलाब का नीचे का टहनी यूज करेंगे जो कि मजबूत हो, स्वस्थ हो और हेल्दी हो। तो ऐसे में हम सबसे पहले उसके रूट स्टॉक के सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। एक जो है आपका हल्का गुलाबी कलर का ये गुलाब है, ये भी देसी गुलाब की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए भी हम रूट स्टॉक का इसका यूज कर सकते हैं और इसी में हम आज गुलाब का साइन बनाएंगे। देखिए, सिलेक्शन ऑफ साइन के लिए सबसे पहले देखिए कि हम ऐसे गुलाब का चयन करेंगे जिसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं, जो पहले से हाइब्रिड हो। आपको जिस भी रंग का, जिस कलर का, जैसा भी गुलाब चाहिए, उसी गुलाब के पेड़ से आपको बड निकालना है। देखिए, हम इसमें से इसको माख भी कह सकते हैं, जहाँ से एक नई कली आती है, नई टहनी के लिए नया एक जो जगह होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बड। यानी कि आप किल्ला देखते होंगे, जहाँ से नई टहनी आने का किल्ला होता है, वही हमारा बड का पोर्शन होता है। तो इस तरीके से हम उसमें से बड को अलग कर देंगे। आप देखिए, इसका क्लोज व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये हमने एक बड को निकाल दिया है। अब इसको हम मैंने जो सिलेक्शन लिया है, वो आप देखिए कि मैंने देसी गुलाब को यूज़ किया है, जो कि रेड कलर का है, उसी को हमने यूज़ किया है। और इसके सबसे पहले तो हम इसकी अतिरिक्त टहनियों को बिल्कुल हटा देंगे और सिकेटियर से इसकी पत्तियों की भी कटाई छटाई कर देंगे। नए कल्ले आ रहे हैं, उन सबको हटा देना, क्योंकि हम इसमें बडिंग करने जा रहे हैं। तो जो भी पौधा हम सेलेक्ट करेंगे वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिजीज नहीं होना चाहिए। हम चाहे तो एक ही गुलाब में कई रंग के फूल की बड लगा सकते हैं। यानी कि अगर हम अलग अलग कलर का क्राफ्टिंग करेंगे तो हमको एक ही गुलाब में कई अलग अलग रंग के फूल दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा कोई भी देख कर कहेगा कि ये गुलाब कैसा है, जैसे कि एक ही पेड़ में रंग बिरंगे गुलाब आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो आज लगाने जा रहे हैं गुलाब की जो बड हमने लिया है, वो हमने गुलाबी रंग का लाइट पिंक कलर का गुलाब है, और जो काफ़ी बड़ा पीच दिखने में, पीच कलर जैसे जैसे मैच्योर होता है पीच कलर का हो जाता है। तो उस गुलाब की कली को हमने निकाला है वहाँ से, बड को। और यहाँ पर हम इस बड को लगाएंगे, तो इसके लिए हमको बिल्कुल उसी साइज़ का, जिस साइज़ में हमने बड की कटाई करी है, बिल्कुल उसी साइज़ में हम जहाँ पे गांठ होता है, जहाँ पे बड आ रही है उसकी, देखिए इस गुलाब में जहाँ पर एक बड आई होगी, उसी जगह से हम इसको इसके उस एरिया में कट बना देंगे। और ये कट जो है हमारा वी के आकार का कट होगा, ताकि हम अच्छी तरीके से जो हमने बड निकाली इसको वहाँ पे अटैच कर सकें। और अटैच करने से पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर आप देखिए थोड़ा सा नरम इसका जो स्किन है, स्किन क्या कहें, जैसे टिश्यूज़ हैं, इसको हम हटा देंगे और ऊपर की लेयर ही रखेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हमने जो बड अलग करी थी, उससे सॉफ्ट टिश्यूज़ को हमने निकाल दिया है। अब हम इसको स्टेरलाइज कर चुके हैं। आप स्टेरलाइजेशन के लिए किसी भी प्रकार के सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो पूरी किसी कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस सैनिटाइज़र का उपयोग किया है। और इस तरीके से हमने उस बड को जो दूसरी बड, जो इस टहनी में बड थी, उस बड की जगह पर जो हमने छीला था, जगह को निकाला था, वहीं पर हम इसको अच्छी तरीके से फिट करके ऊपर से पॉलीथीन, जो सेलो टेप होता है, जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप होता है, उससे हम उसको अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। बस उसका जो कली है, यानी कि जो बड है, उस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया को अच्छी तरीके से हम इसको रैप कर देंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना जाए और किसी भी प्रकार का इसमें पानी ना जाए। नहीं तो जहाँ पे हमने बड ग्राफ्टिंग किया है वो जगह सड़ जाएगी और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगी और हमारा बड ग्राफ्टिंग फेल कर जाएगा।
तो दोस्तों सबसे अच्छा महीना अक्टूबर माना गया है। इसके बाद फरवरी महीना इसका सबसे उपयुक्त समय है जिसमें कि हम बड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से वहाँ से दूसरे पौधे जिसका कि हमको गुलाब तैयार करना है, वो गुलाबी रंग का गुलाब हमने लिया है, उसका हमने बड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यानी कि इस स्टेम में हमने अच्छी तरीके से उसको लगा दिया है और ऊपर से हमने सेलो टेप भी लगा दिया है। और देखिए बड का पोर्शन जो है वो खुला हुआ है, वो ढका नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो बड हमने लगाई वो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि टॉप में हमने बडिंग किया हुआ था, 2 बड लगाया था। तो इस तरीके से ये मैंने एक गमले में पहले से बडिंग किया हुआ था, वो मैं दिखा रही हूँ आपको एक सिंगल टहनी में किस तरीके से वो सिर्फ वही बड हमारी आगे ग्रोथ कर रही है। और इसके साथ ही साथ फरवरी महीना में देखिए जो भी आपका गुलाब है उसमें पुरानी टहनियों को काट दें, ताकि इस तरीके से नए नए किल्ले आ जाएंगे। तो ये हमारा गुलाब संकर गुलाब है, यानी कि हाइब्रिड गुलाब है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल आएंगे। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं कि आफ्टर 1 साल के बाद, यानी कि 1 ईयर के बाद देखिए जिस जो ग्राफ्टेड प्लांट था उसमें इस तरीके के फूल आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था गुलाबी रंग का फूल आना था, तो इसी में हमने बड ग्राफ्टिंग ये पिछले 1 साल पहले किया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस तरीके से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।